हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलती है। तो अभी जो फिलहाल सीरीज चल रही है वो हमारी बीसीए सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका बेटा आज पार्ट नंबर 10 आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल प्ले लिस्ट को, फुल सीरीज को फॉलो करो। आपको कोई भी कहीं कोचिंग वगैरह किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से प्ले लिस्ट को फॉलो करो। एग्जाम से पहले देखकर चले जाओगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। लाइव क्लास वगैरह भी आपकी चलेंगी अभी। बाकी बिना वीडियो को स्किप करे पूरी वीडियो को देखना, फुल प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। मैं इतना बता रहा हूं, पेपर में फुल आउट ऑफ फुल नंबर भी आप आराम से लेकर आ जाओगे, चाहे आपने पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा हो। बट देखो बेटा, आपको दिन के 20 से 25 मिनट, क्योंकि देखो किसी भी वीडियो की लेंथ 20, 21, 22 मिनट से ज्यादा की है ही नहीं। 20-25 मिनट आपको पर डे के हिसाब से निकाल लो भैया। रोज एक एक वीडियो देखे जाओ और अपना बात खत्म हो गई। आ रही बात समझ में? और पेपर में देख लो, कुछ भी अगर इससे आउट ऑफ चला जाए तो कह देना। ये बात मैं बिल्कुल कमिटमेंट कह रहा हूं, बिल्कुल आपको कमिटमेंट दे रहा हूं। यहां देखो बिल्कुल ओपनली होकर बोल रहा हूं। तो देखो ऐसा तो है नहीं, सोशल मीडिया तो ऐसा है, किसी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। आप लोग भी प्यार दिखा रहे हो और अगर कल को कुछ भी नहीं आया तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे, समझ रहे हो ना? तो इसलिए देखो शुरू से लास्ट तक सारी वीडियोस को देखना। रोज देखो 20 से 25 मिनट निकाल लो बस, और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि देखो बच्चों की सबसे ज्यादा बैक मैथ में ही लगती है। तो ये बात बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि देखो बैक ना लग जाए, क्योंकि बैक लगती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी आगे। आपको स्कॉलरशिप वगैरह सब बंद हो जाएंगी और आगे जाके आपको पूरा साल उसमें लगाना पड़ जाएगा कि हाँ भाई बैक के फॉर्म निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, फिर बैक के फॉर्म की फीस वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए देखो यार, कम से कम जितने भी ये वीडियो सीरीज चलेगी 20-25 जितने भी पार्ट आएंगे, सारे पार्ट आप रेगुलर देखना। काफी देखो, मैं तो कंटिन्यू करता रहूंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर का ना आए बिल्कुल भी। ठीक है, तो बाकी पार्ट नंबर 10 है। वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे फॉलो करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपने आपको सबसे पहले मिल जाए बेल का आइकन को दबाने के बाद, है ना? और एक चीज और, किसी कोई भी क्वेश्चन या कमेंट वगैरह कुछ भी होता है तो कर सकते हैं आप, कोई भी पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल से तो फटाफट जुड़ ही जाना, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती रहती है बीसीए किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, ये आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ भी चीज समझ में ना है पूछ जरूर लेना। ठीक है, सारी चीज मैं आपको बहुत अच्छे से, और अभी देखो ऐसा मत समझना कि बेसिक क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं। तो हर तरीके से हर क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस से ही सारी चीजें होंगी आपके। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है एक बार पढ़ते हैं हम। और हर टॉपिक का होगा, ऐसा भी नहीं है, हर टॉपिक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन। प्लेन का ये क्वेश्चन है, द प्लेन का ये क्वेश्चन है, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, जो कि आपकी बीसीए सेकंड सेमेस्टर में 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है प्लेन। उसका ये पार्ट है, उसका एक क्वेश्चन है। तो कह रहा है इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन 3x + 4y - 12z = 24 ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। दोबारा एक बार मैं पढ़ देता हूं। फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन, मतलब इसके क्या बेटा फाइंड करने हैं मेरे को? इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? प्लेन के इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। अब देखो प्लेन की जो जनरल फॉर्म होती है, बेसिक, वो बेटा होती है ax + by + cz + d = 0। ये होती है बेटा प्लेन की बेसिक फॉर्म। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन मेरा दिया गया है। ये बेसिक फॉर्म होती है प्लेन की। जैसे आपकी स्ट्रेट लाइन की होती थी ना भाई, स्ट्रेट लाइन की क्या होती थी? एक तो ये होती थी y = mx + c, या होती थी ax + by = c। ये होती थी आपकी, ये होती थी स्ट्रेट लाइन की। सी यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक्स वाई आपके मेन वेरिएबल होते थे। तो ये स्ट्रेट लाइन की और ये प्लेन की जनरल फॉर्म होती है। तो बेटा इसी फॉर्म में दिया गया है और ये कह रहा फाइंड द इंटरसेप्ट्स, हमें निकालने हैं इसके इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। अब इंटरसेप्ट्स फाइंड किस तरीके से करते हैं ध्यान से देखो यहां, मतलब इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो और फिर इसके इंटरसेप्ट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? प्लेन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है बेटा, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, ये x/a + y/b + z/c = d, या =1। यहां क्या जाता है? = में 1 रहता है। ठीक है, ये होती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है? तो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना। अब जो बच्चे थोड़ा सा मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा मैथ्स को जानते हैं, तो फटाफट से उन्होंने क्वेश्चन कर भी लिया होगा। डन हो जाएगा। देखो अभी ये आपको गिवन कंडीशन है 3x + 4y
माइनस 12z इज इक्वल्स टू 24। तो बेटा 24 से डिवाइड कर दीजिए पूरे में, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 12z, दोनों तरफों में डिवाइड कर रहा हूँ 24 से। किससे बेटा? 24 से। कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना, एक एक स्टेप आपको करके दिखाना, कोई भी स्टेप काटना नहीं है, ठीक है। अब देखो इससे कट गया, यहाँ 1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसे हम जो 24 है सबको अलग अलग नीचे लिख सकते हैं। अब देखो इतनी बेसिक चीज भी मैं यहाँ बीसीए के सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लेवल पर भी क्यों बता के चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, तो उनका भी तो हमें ध्यान रखना होता है। देखो मेरा जो मेन मोटिव होता है बेटा, मेरा मेन मोटिव यही होता है कि जिन बच्चों को आता है उनको तो लिए तो देखो सब हैं, पर जिन बच्चों को बेचारों कुछ भी नहीं आता, जो बिल्कुल मैथ्स में नील बटे सन्नाटा है, तो उनके लिए मैं खड़ा हूं, और जिनको आता है उनके लिए भी। तो बिल्कुल दिक्कत मत मानो, हर तरीके से हर बच्चे को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएंगी चीजें। बाकी इसमें बेइज्जती मत समझ लो, है ना, हम सब लोग एक फैमिली की तरह हैं बिल्कुल, ठीक है। तो देखो 3 से कट जाएगा 8 टाइम, 4 से कट जाएगा, ये 24 है ना, हाँ 24 है ये, तो 4 से कट जाएगा ये 6 टाइम, 12 से कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है। अब देखो यहां जो आपको मिला है x/8 प्लस y/6 प्लस z/ वो सॉरी माइनस का ये वाला माइनस का z/2 इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये जो मिलेगा ना, ये आपका 8 6 और ये 2, मतलब ये माइनस का 2, यहां पर क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्म में क्या होता है प्लस होता है। तो बेटा जो ये आपके आए हैं 8 6 और ये माइनस का 2, विच आर दी रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट्स, ये क्या होंगे जो आपके क्वेश्चन के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो क्या होंगे, मतलब इस क्वेश्चन के पूरे के इंटरसेप्ट्स क्या होंगे आपके 8 6 और माइनस का 2। आ रही है बात समझ में? ये इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये इसकी बेसिक जनरल फॉर्म होती है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर ये बोलता है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको यहीं छोड़कर आना है। अगर कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स, अगर आपको इंटरसेप्ट्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो आपके इंटरसेप्ट्स क्या हो जाएंगे 8 6 और ये माइनस का 2। आ रही है क्लियर है बात समझ में ये? और ये किस किस की वैल्यू है, ये आपकी एबीसी की वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। एक्चुअल में होता कि इस तरीके से, अगर बेसिक में थोड़ा ज्यादा जानना चाहो, देखो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो इसलिए इतना कुछ बताने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करो। नहीं तो मैथ का तो भैया मैं कीड़ा हूं, मेरे को पसंद है बहुत मैथ पढ़ानी भी और पढ़नी भी। देखो होता क्या है एक्चुअल में भाई, आपने एक्स वाई ये 2D में पढ़ा होगा, और यहाँ ये 3D में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बेसिक चीजें पहले से लिंक करेंगे जब भी आपको समझ में आएगी। ये आपने स्ट्रेट लाइन में बेटा पढ़ा होगा कि जो ये 0 होता है, एक्स अक्ष पर जो कटर इंटरसेप्ट होता है वो होता है a, और ये वाला पॉइंट होता है a,0 बेटा। इसी प्रकार से 0,b ये होता है b। आ रही है बात समझ में? 2D में पढ़ा होगा ये स्ट्रेट लाइन के लिए। किसके लिए पढ़ा होगा आपने? स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा होगा। क्लियर है वाली बात? देख लो समझ जाओ, क्योंकि देखो फिर आपको बेसिक मतलब बिल्कुल डीप से ही सारी चीज समझ में आ जाएंगी। और देखो 3D में क्या होता, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ जेड एक्सिस में 3 एक्सिस आ जाते हैं। और ये किसके लिए होगा? एक प्लेन के लिए होगा। किसके लिए होगा? एक प्लेन के लिए होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, या तो इसे ऐसा करके बना लो, और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से अगर बनाना चाहते हो तो देखो स्मार्ट तरीके से तो भैया ऐसा बनेगा, देख लेना ध्यान से। यहाँ ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्लेन इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ ये होगा क्या नाम है a,0, ये होगा 0,b, ये पॉइंट होगा 0,c। और एक्चुअल में मतलब होता क्या है 3D में होता है तो 0,0 और ये 0, और यहाँ पर भी आपका क्या जाता है 0 0 वो 0 0 c, ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये 3D में होता है। किस में होता है? 3D में होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये जो डिस्टेंस होती है ये a होती है, ये वाली डिस्टेंस बेटा v होती है, ये वाली डिस्टेंस आपकी c होती है। तो ये इंटरसेप्ट होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं, ये तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये होते हैं आपके इंटरसेप्ट्स। आ रही है बात समझ में? इन्हें बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, जो कि x से रिलेट कर रहा है कि x अक्ष पर कट रहा है, ये मतलब y x एक्सिस पर कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है, और y एक्सिस पर b हो रहा है, z एक्सिस पर c हो रहा है। ये दिखा रहा है बस, और कुछ नहीं है। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। अगर आपको समझ में आया तो फटाफट से शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, इसी तरीके का होगा।
तो बेटा ये है आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये भी पेपर में पूछा गया है और इसमें एक चीज नहीं इंक्लूड हुई है, वो आराम से देखेंगे हम क्या है। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन ये दिया गया है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है, इसके मेरे को क्या फाइंड करने हैं, इंटरसेप्ट ही फाइंड करने हैं, जो कि क्या बनते हैं, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनते हैं वो फाइंड करने हैं। और कह रहा है फाइंड ऑल्सो दी DCS, ये क्या लिखा हुआ है ना, ये पहले पता करो। ये है आपकी जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताई डायरेक्शन कोसाइंस। आ रही है बात समझ में, वो हमें और फाइंड करने हैं ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, जो इसके नॉर्मल के, जो इसके अभिलंब के जो डायरेक्शन कोसाइंस है मेरे को वो और फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बना है, किस तरीके से करते हैं क्या है समझते हैं। तो देखो ये जो प्लेन दिया हुआ है इसकी देखो नॉर्मल फॉर्म क्या दे रखी है आपको बेटा, ये दे रखी है, ठीक है, बेसिक जनरल फॉर्म दी हुई है। तो सबसे पहले इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां में 1 बनाना होगा, यहां अगर 1 बनाना है तो पूरे में 11 से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो 5x - 2y - 7z और अपॉन में 11, और यहां पर भी 11/11, क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, यहां अगर मेरे को 1 बनाना है तो 11 से अगर यहां डिवाइड करना पड़ रहा है तो यहां पर भी मेरे को 11 से डिवाइड करना होगा। तो 1 आ गया ये। फिर बेटा उसके बाद देखो इन्हें अलग अलग लिख लेंगे। तो 5/11x - 2y/11 और -7z/11 इज इक्वल्स टू 1। बट जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है बेटा वो होती है x/a + y/b + z/c इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्म होती है। इट मीन्स यहां जो वेरिएबल मिलेंगे आपको सिंगल फॉर्म में मिलेंगे x y z की फॉर्म में। बट यहां अगर देखोगे x के साथ 5 है, y के साथ -2 है, z के साथ आपका -7 है। तो ये जो दे रखा है क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हाँ ठीक है, दोनों तरफ है माइनस है, एक बार मैं ये चीज चेक कर रहा था, ठीक है। तो देखो अब ये जो 5 है, ये 2 है, ये 7 है, इसे बेटा हम नीचे ले जाएंगे। किस तरीके से ले जाएंगे, x/, ये जो जाएगा 5 11 के नीचे आएगा तो 11/5 माइनस का, ऐसे ही देखो ये 2 चला जाएगा तो 11/2 हो जाएगा। फिर सेम एज इट इज देखो यहाँ पर ये z और अपॉन में 11/7 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। अब देखो अगर ये इंटरसेप्ट बोल रहा है तो बेटा अब इसकी कंपेयर कर देंगे हम इसकी जनरल फॉर्म से। जो जनरल फॉर्म में क्या है, x/a + y/b + z/c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो एक ही वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 11/5। जो बेटा यहाँ से b की वैल्यू है वो आ जाएगी -11/2, और जो बेटा c की वैल्यू है वो आ जाएगी -11/7। ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। आ रही है बात समझ में, क्या क्या मिल गया आपको, 11/5 -11/2 और -11/7, ठीक है। अब देखो यहां पर जो बोला गया है, यहां बोला गया है फाइंड दी ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दी। ये तो हमारे फाइंड हो गए, फाइंड दी इंटरसेप्ट्स मेड ऑन दी, ये हमारे एक्सिस पर बनेंगे 11/5 -11/2 -11/7। ये पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। बट यहां पर देखो ये क्या कर रहा है, फाइंड ऑल्सो दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दी नॉर्मल टू दी प्लेन। मतलब जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमें और फाइंड करने हैं। अब देखो यार डायरेक्शन कोसाइंस में बच्चे काफी बार गलती करते हैं। लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, एक बार मैं और लिखवा रहा हूं डायरेक्शन कोसाइंस के क्या फॉर्मूले होते हैं। क्या था बेटा, L = a/√a² + b² + c², ये प्लस माइनस का। M = ±b/√a² + b² + c²। सीधे इसी तरीके से प्लस माइनस, और यहां पर आ जाएगा आपका c/√a² + b² + c²। बेटा ये सारे क्या होते हैं आपके एलिमेंट, तीनों क्या होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, a से मान लेते हैं, b से मान लेते हैं, c से मान लेते हैं, है ना। पर यहां ये बोल रहा है नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस। तो प्यारे बच्चों यहां पर मेरे को जो यूज करना है वो करेंगे 5, 2 और ये 7। क्या करेंगे, 5, 2 और 7। आ रही है आपको बात समझ में, क्लियर है वाली बात। तो बेटा ये आपका a होगा, ये आपका b होगा और ये आपका c होगा। तो इसी प्रकार से सब में देखो √a² + b² + c² दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही फाइंड कर लेता हूं। तो √a² + b² + c²। देखो यहां चीजें लिंक होती हैं, आ रही है ना बस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना बताए थे। अब देखो यहीं पर आपको देखो प्लेन में भी ये सारी चीजों का यूज है।
आ रही है ना बात समझ में। तो इसलिए पहले चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक अच्छे से पढ़ लो तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का 49। तो बेटा ये हो जाएगा आपका √78, √78। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब बेटा एल अगर मेरे को चाहिए तो ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 5, तो 5/√78, ठीक है। जो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन क्वेश्चन, एल की जो वैल्यू होगी वो ये होगी बेटा बी की प्लस माइनस में है ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 है, तो 2/√78। इसी प्रकार से प्लस माइनस सी की वैल्यू 7/√78। ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली हैं, तीनों वैल्यू यहाँ पर मैंने ये निकाल ली हैं। जो इसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो बेटा ये होंगे। आई होप आपको मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर देखो मेरा पढ़ाना जब ही सफल है जब आप इन वीडियोस को देखोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे और जिन बच्चों को इनकी रिक्वायरमेंट है उन तक इन वीडियोस को पहुंचा दोगे। मेरा मेन मोटिव यही है, मैं एक फालतू का व्यूअर्स मेरे को नहीं चाहिए। बस देखो मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, लगातार कर रहा हूं, उसका देखो मेरे को इतना चाहिए कि जिन बच्चों को इनकी वाकई में ही बिल्कुल वास्तव में ही इनकी रिक्वायरमेंट है, इनकी ज़रूरत है, उन बच्चों तक पहुंचा दो। जो बच्चे कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो अपने बेचारे स्कॉलरशिप पे एक तरीके से अपना एडमिशन लिया है उन्होंने, बहुत स्ट्रगल के साथ उनका जीवन चल रहा है, बस उन बच्चों तक पहुंचा दो। इसी वजह से मैं ये वीडियो सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ। साथ में मेरा जो लालच है, मैं अपना लालच साथ बता रहा हूँ आपको, मेरा इतना है कि मेरा चैनल जो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ग्रो हो, जितनी चीज़ें मैं जानता हूँ उस लेवल तक पहुँचाना चाहता हूँ, हर बच्चे तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो उस सब में आप लोगों का सहयोग जरूर चाहिए। तो इसी वजह से देखो मैं सारी वीडियो सीरीज़ वगैरह लेकर आ रहा हूँ, आपको बहुत बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँ, और पढ़ाने में कोई कमी है तो आप मेरे को ज़रूर बताओ, उसे मैं सुधार करूँगा। या कोई भी दिक्कत परेशानी है, क्योंकि आपके जो सुझाव होंगे, आपके जो कमेंट होंगे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं उन पर ध्यान दूंगा और आगे आपको ऐसे ही बैक टू बैक वीडियोस देता रहूंगा। ये पार्ट नंबर 10 था, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि बहुत बार पेपर में आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। अभी आगे और क्वेश्चन भी हर टॉपिक के हम अभी कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहो, साथ में कॉपी बना लो, सब क्वेश्चन नोट करते चलो, पेपर से पहले देख कर चलना, तो आपके बहुत अच्छी हेल्प आपके एक तरीके से हो सकती है। बट देखो यही है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी करो, साथ में वीडियो को शेयर करो, कमेंट कर लो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे मुझे अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल वगैरह से भी यार जुड़ जाओ, वहाँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।